हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस न्यू वीडियो में हम डीप नेक ब्लाउज में बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बैक पार्ट में अस्तर के फैब्रिक और मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है। मेरे ब्लाउज़ की लंबाई यहाँ 13.5 इंच है, जिसमें मैंने 1 इंच प्लस करके लिया हुआ है। डीप नेक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर शोल्डर 5 इंच और आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच ली हुई है। अब इसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर चेस्ट का निशान 8.5 इंच पर लगाया हुआ है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन दी हुई है। यहाँ अब इसके बाद हमें कमर पर निशान लगाना है। कमर हमारा है 30 इंच का, जिसका चौथा भाग 7.5 इंच होता है। 1 इंच हमें डॉट पॉइंट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। इसके बाद इन निशानों को स्केल की मदद से स्ट्रेट मिला देना है। अब हमें यहाँ पर गले की मार्किंग करनी है। तो गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.25 इंच रखी हुई है और गले की लंबाई मैंने यहाँ पर 10.5 इंच रखी हुई है। नीचे से हमें गले की चौड़ाई भी 2.25 इंच पर लेनी है और इन निशानों को स्केल की मदद से मिलाते हुए एक बॉक्स तैयार कर लेनी है। अब इसके बाद हमें लंबाई के नीचे वाले साइड से 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और जहाँ हमने निशान लगाया हुआ है वहाँ से 1 इंच बाहर इस तरीके से हमें निशान लगाना है। इसके बाद हमें ऊपर के साइड 2.5 इंच पर मार्क करना है और हाफ इंच अंदर लेते हुए कुछ इस तरीके का निशान लगा लेना है। फिर इन निशानों को मिलाते हुए कुछ इस तरीके का शेप यहाँ पर हमें ड्रॉ कर लेना है। फिर इसके बाद हमें नीचे वाले साइड पर इस तरीके से गोलाई देते हुए मार्क कर लेना है। नेक लाइन ड्रॉ होने के बाद अब हमें यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को कुछ इस तरीके से रख लेना है। पेपर पेस्टिंग को सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए रखने के बाद नेक लाइन को हमें एज इट इज़ यहाँ ड्रॉ कर लेना है। फिर पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके नेक लाइन को अच्छे से यहाँ पर हमें डार्क कर लेना है। इसके बाद साइड से हमें 0.75 का सभी साइड मार्जिन इस तरीके से लेते जाना है। फिर इन निशानों को इस तरीके से हमें यहाँ पर मिला देना है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। मेन नेक लाइन की कटिंग करने से पहले हमें हाफ इंच कुछ इस तरीके से निशान लगाना है और हमने जैसे नेक लाइन बनाई हुई है उसी के ऊपर इस तरीके से कटिंग करना है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर अस्तर का कपड़ा लेना है और नेक लाइन को इसके ऊपर आयरन की मदद से चिपका लेना है। अब हमें ब्लाउज का कपड़ा लेना है और हमने इसे जैसे रखा हुआ है एज इट इज़ इस तरीके से ओपन कर लेना है। फिर सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए कपड़े को बराबर से रखना है और कमर पर इस तरीके से हमें सिलाई कर देनी है। इसके बाद हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से सिलाई कर देनी है। फिर कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे भाग पर हमें इस तरीके से सिलाई कर देनी है। अब कपड़े को हमें यहाँ पर बराबर से जमा लेना है
और जमाने के बाद अस्तर वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक की सिलाई कर देनी है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देनी है। फिर कपड़े को पलटा कर चेक कर लेना है कि हमारा कपड़ा कहीं से फूला तो नहीं है। अब इसके बाद हमें नेक लाइन को लेना है। यहाँ पर मैंने नेक लाइन को आयरन की मदद से अच्छे से यहाँ चिपका लिया है। फिर इसके बाद हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। जहाँ पर कपड़ा चौड़ा लगे वहाँ पर हमें थोड़ा और यहाँ छटाई कर देना है। इसके बाद गोलाई वाले भाग में हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और कट्स लगाने के बाद कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और स्टिच करते जाना है। फिर इसके बाद हमें इसका सेंटर लेना है और छोटा सा कट लगा लेना है। अब हमें ब्लाउज के कपड़े को लेना है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर छोटा सा कट्स लगा देना है। फिर चॉक की मदद से सेंटर पार्ट पर इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। ब्लाउज को ओपन करके निशान को डार्क कर लेना है। फिर हमने नेक लाइन और मेन फैब्रिक में जो कट लगाया हुआ है उसे मिलाते हुए इस तरीके से ऑल पिन से हमें यहाँ सेट कर लेना है। नीचे के साइड भी हमें सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए रखना है और इस तरीके से पिन अटैच कर लेना है। फिर इसके बाद हमें गले की सिलाई करनी है। तो सिलाई करते टाइम हमें पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर पर सिलाई करनी है। हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर मशीन नहीं चलानी है वरना हमारा गला यहाँ पर शेप पर नहीं बनेगा। इसके बाद हमें यहाँ से सारे ऑल पिन रिमूव कर लेने हैं और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेनी है। फिर यहाँ कॉर्नर पर और गोलाई वाली जगह पर हमें इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। फिर पट्टी को इस तरीके से हमें पलटते जाना है। पेपर पेस्टिंग का यूज़ करके हम नेक लाइन में अच्छी खासी फिनिशिंग ला सकते हैं। पट्टी को पलटने के बाद हमें इस तरीके से गले के किनारे पर सिलाई करनी है। अब हमारा नेक यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसके लिए डिज़ाइंस बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 फैब्रिक लिए हुए हैं जिसमें 4 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई का एक फैब्रिक है और 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई का एक फैब्रिक है। अब इसे हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए समोसे डिजाइन्स बना लेने हैं। दूसरे वाले कपड़े को भी हमें इसी तरीके से सेम बना लेना है। फिर इन दोनों डिजाइन्स को एक के ऊपर एक रखते हुए हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई करना है। फिर सिलाई के बिल्कुल किनारे हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। इसी तरीके के और भी डिजाइन्स हमें यहाँ पर बनाकर रेडी कर लेने हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ब्लाउज का कपड़ा लेना है और इस तरीके से नीचे साइड हमें गोलाई देना है।
फिर यहाँ 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। इसके बाद हमें ऊपर वाले साइड से भी 1-1 इंच का मार्जिन इस तरीके से ले लेना है। अब हमने यहाँ पर जो निशान लगाया हुआ है वहाँ पर हमें लेस अटैच करना है। लेस हमारा यहाँ पर कट वर्क डिज़ाइन में है, तो पहले हमें यहाँ चेक कर लेना है कि लेस का डायरेक्शन किस ओर होगा। सेकेंड साइड लेस अटैच करते हुए दोनों कट वर्क डिज़ाइन को आमने सामने रखेंगे और इस तरीके से लेस को अटैच करते जाएंगे। एक साइड लेस अटैच होने के बाद हमें सेकेंड साइड भी सेम प्रोसेस के साथ इस तरीके से लेस को अटैच कर लेना है। अब इसके बाद हमें नीचे के साइड भी एक लाइन लेस को इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेना है। फिर हमने यहाँ पर जो डिज़ाइंस बनाई हुई है उसे लेना है और एक डिज़ाइन को सेंटर से मार्क करते हुए इस तरीके से रख लेना है और उसी के ऊपर जहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ है वहीं पर इस तरीके से रखते हुए हमें सिलाई करनी है। डिज़ाइंस अटैच होने के बाद हमें यहाँ पर इसके ऊपर लेस अटैच कर देना है। यहाँ पर मैं ब्लाउज स्टिच करते समय टक्स लगाना भूल गई हूँ। आप डिज़ाइन अटैच करने के पहले इस तरीके से यहाँ दोनों साइड टक्स लगा लें। इस तरीके से हमारा ब्लाउज यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी है। ब्लाउज कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर डोरी पर लटकन तैयार कर लेने हैं। डोरी रेडी होने के बाद हमें ब्लाउज के कपड़े को लेना है और ऊपर से दोनों साइड 2.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर देना है और जहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है वहाँ पर डोरी को इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमारे ब्लाउज का यह बैक डिज़ाइन बनकर बिल्कुल रेडी है। आप सबको आज की यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। इस तरीके से बहुत ही सिंपल मेथड से हम सिंपल ब्लाउज को डिज़ाइनर ब्लाउज में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। यह ब्लाउज डिज़ाइन बनने के बाद कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के और भी न्यू वीडियो के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।